हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगी जो रेफरेंस बुक की तरह भी काम करती है। और जो मेरे स्कूल वालों ने ना, जब बोर्ड के एग्जाम्स में 1.5 मंथ्स रह गए थे ना, तब उन्होंने एंड पे बताया था। और इस बुक ने ना मेरी स्कोर को अल्टीमेटली इंक्रीज किया था, क्योंकि ये बुक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस वीडियो का बेनिफिट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक आपको पता लग जाएगा कि इस बुक के कितने बेनिफिट्स हैं। बाय द वे, दिस बुक इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड। मैंने खुद अपने बोर्ड के एग्जाम्स में मैंने इसे पढ़ के तैयारी की थी। और मैंने इसके अंदर काफ़ी मार्किंग्स भी की हुई है। फॉर द प्रूफ मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। सो गाइस, ये है एग्ज़ाम आइडिया केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री की है वैसे फिजिक्स की भी आती है, मैथ की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है। क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से थी, इसलिए मुझे पता नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वगैरह की भी आती है। बट आप एक बार मार्केट से अगर आप पूछ सकते हो तो पूछ लेना। बाय द वे, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो। मैं अकॉर्डिंग टू मी आती होगी। सो गाइस, ये 9th वाले बच्चों की भी आती है, 10th वाले बच्चों के लिए भी आती है ये वाली बुक। बट मैंने +2 में से पढ़ा था, इसलिए मैं +2 वाली का रिव्यू दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यही बुक क्यों, मार्केट में कई ऐसी रेफरेंसेस हैं जो हमें टीचर्स परचेज करने के लिए कहते हैं, बट मैंने यही के चूज़ की। तो गाइस, सबसे पहले ये बताती हूँ कि जब मेरी +2 की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो मेरे टीचर्स ने हमें यही कहा था कि आप NCERT पे फोकस की करो, क्योंकि NCERT के बाहर कुछ नहीं आता। बट जब हमारे एग्ज़ाम्स को 1.5 या फिर 2 मंथ्स के आसपास रह गया था ना, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप ये वाली बुक बाय कर लो। तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी और मैंने खुद ये फेस मैंने देखा हुआ है अपनी लाइफ का। तो जो भी एवरेज बच्चे होते हैं, जो भी मीडियोकर बच्चे होते हैं, NCERT, नो मैटर, NCERT बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। और जो भी JEE, IIT JEE, नीट, NDA, ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जो NCERT के बिना पढ़े नहीं हम फोड़ सकते। ओके। तो बट जैसे हम बोर्ड लेवल के लिए पढ़ते हैं ना, तो बोर्ड के लिए हमें पढ़ना होता है डिटेल्ड वे में। और बोर्ड में हमें पढ़नी होती है थ्योरी। क्योंकि JEE, नीट और क्या कहते हैं, जो भी MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हमें जो हमारे कोचिंग वाले टीचर्स होते हैं वो उतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ाते। वो मतलब डेरिवेशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं कराते। उन्हें होता है कि बस MCQ की वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स बताते हैं, जिससे हम MCQ वगैरह उन ट्रिक्स को यूज़ करके विदिन 1 मिनट हम सॉल्व कर लें, है ना। और पर बोर्ड के लिए तो हमें थ्योरी पढ़नी होती है, MCQ भी आता है। आजकल तो बोर्ड का पेपर भी मिक्स ही आ रहा है। सो ये बुक मैं उन्हीं बच्चों को कह रही हूँ कि जिन्होंने अकेले बोर्ड की तैयारी करनी है। और इस वीडियो का जो कंटेंट है, ये सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। नीट वालों के लिए या फिर JEE वालों के लिए मैं आपको नीट या फिर JEE की प्रिपरेशन के लिए ये बुक नहीं सजेस्ट करूँगी। तब आपको ऑब्वियसली अपनी कोचिंग का मटेरियल या फिर हाई लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सो तभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इस बुक में ऐसा क्या खास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब भी अगर आप इस बुक को परचेज कर रहे हो ना, तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगी कि आप इसका जो न्यू वर्जन होती है ना, जैसे ये 2023 का है मेरे पास, तो आप 2024 का की बुक ले सकते हो। बिकॉज जैसे इस बुक में क्या है, जैसे ये 2023 का सिलेबस है, ठीक है। तो इस बुक में कोई फालतू चैप्टर नहीं दिया हुआ, कोई फालतू कंटेंट नहीं दिया हुआ, कोई मटेरियल नहीं है फालतू। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको बोर्ड में आना है, वो सब बस वही चैप्टर्स है। मेरे टाइम में 10 चैप्टर्स थे, तो यहाँ 10 गिवन है। तो अगर आपको मैं आगे बताती हूँ, ये सारे 10, और यहाँ वेटेज भी लिखी है जो इस साल आनी थी, ठीक है। और ये वही टॉपिक्स हैं। पहले मुझे लगता था कि जैसे कई बुक्स में मिसप्रिंट होते हैं। मैं कोई भी रेफरेंस बुक को बुरा नहीं कह रही, ये वीडियो में आई हैव नो ऑफेंसेस अगेंस्ट दैट पब्लिशर्स, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बुक के साथ अच्छा रहा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने पूरे टॉपिक्स वगैरह दिए हैं। तो टॉपिक्स ये भी बहुत हेल्प करते हैं जब आपको बोर्ड में रिवीजन करनी होती है ना, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस में और 10th के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आपको मतलब मेरे स्कूल में तो ऐसे ही होता था कि जब मिड टर्म्स हो रही हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो प्रेपरेटरी हॉलीडेज बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत कम होती थी।
और आपको विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 से 3 दिन के बीच में आपको पूरे 10 से 12 या फिर ऐसे इतने चैप्टर्स करने पड़ते थे। और जब हम कोचिंग वगैरह जाते हैं तो उन्होंने नो मैटर व्हाट कईयों की कोचिंग बहुत अच्छी होती है, कईयों की एकदम ख़राब ही होती है, बट ये बात है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो वो कोचिंग आपके लिए अच्छी है। और कई बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं होती, बस क्लास 12th और 11th में आपको यही होता है कि बस आपको समझ आना चाहिए। बाकी बात की बात है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपनी क्लास में कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग यूट्यूब से पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के, सस्ते जो जैसे फिजिक्स वाला है उनके पैकेजेस लेके उन्होंने काफ़ी अच्छे बोर्ड में और जेई में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, तो ये बुक ना मैं आपको ये नहीं कहती कि जैसे अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो आप इस बुक से वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। सब नहीं समझ आएगा। आपको इस बुक को पढ़ने के लिए अच्छे से आपको मतलब नंबर स्कोर करने के लिए आपको पहले वो चैप्टर दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर सॉल्यूशंस है, तो पहले अगर आपके कोचिंग वाले सर ने आपको वो चैप्टर करवा दिया होगा, ठीक है, तो फिर बाद में जैसे आपकी कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते होंगे तो आपको मतलब वो टेस्ट, तो आपको उस टेस्ट की रिवीजन करने के लिए यहाँ बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में इस चैप्टर के माइंड मैप, समरी, पॉइंट्स दिए होते हैं, जिससे आप विद इन बहुत कम टाइम में, विद इन वेरी लेस टाइम, आप इन चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़कर आपको है ना, आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये फील हो कि इस चैप्टर के अंदर तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, उन्होंने तो ऊपर ऊपर से दिया होगा, कोई इन्होंने बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस किए होंगे, बट नो गाइस, कोई इन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं किया। हेनरीज लॉ आप देख सकते हो, हर चीज़ यहाँ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखे, जितना आपका सिलेबस है उससे 1 पॉइंट ना ज़्यादा ना कम। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे मैम हमें ऐसे अंडरलाइन ही करा देते होते थे कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा आप इस बुक के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी कोचिंग में पढ़ के जाते हैं, मतलब उस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले पढ़ जाते हैं, तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिलती है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट और इस चैप्टर में क्या है, तो जो आपको मतलब पढ़ने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। पूरे इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के, है ना, और सब डिटेल में एकदम, मतलब लैंग्वेज इन्होंने इतनी इजी दी हुई है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज मैं आपको पहले ही कह दूँ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर आप भी 12th में और आपको फील हो रहा है कि आपको एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही, आप डफर हो, ऐसे होता है, मुझे तो बहुत फील होता था। मेरे टाइम तो मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि मेरे ना जो साथ वाले बच्चे होते थे ना, मेरे क्लासमेट्स वगैरह, वो ना ऐसे कह देते होता था कि हमें सब समझ आ रहा है, हम तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमें तो उसकी लैंग्वेज ही बड़ी इजी लगती। तो मैं अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती थी और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करती थी कि यार उन्हें सब समझ आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। बट असल में उन्होंने रेफरेंसेस रखी होती थी। ठीक है, तो गाइस आप ऐसा बिल्कुल मत फील कीजिए, आप कभी ऐसा डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ और जब मतलब मैंने वो लाइफ का अपना फेस देखा है। अगर अब मुझे कोई भी स्टूडेंट मिलता है ना जो मेरे से टिप्स मांगता है, तो मैं ऐसे यही कहती हूँ कि एग्ज़ाम आइडिया पढ़ ले। स्कूल वाले स्टार्टिंग में एनसीईआरटी कहते हैं, बट एंड में वो खुद ही हमारे सर कहते थे कि आप एग्ज़ाम आइडिया खरीद लो, उसके अंदर थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, वो आप पढ़ लेना, वो आपका चैप्टर बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो आप गाइस मतलब ये ट्रिक मेरी मानना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसलिए ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, मैं अभी ग्रो कर रही हूँ, मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, इसलिए मुझे अभी कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं आते। तो ये मैंने अपने पूरे ऑनेस्ट ओपिनियन में दी है, क्योंकि क्लास 12th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, 10th और 12th। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को, है ना, कोई भी ऐसे जो चीज़ नहीं मैंने यूज़ की मैं आपको उसका रिव्यू दूँ और बाद में मेरे करके किसी का लाइफ, किसी का मतलब गाइस, ये तो क्लास 12 के बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मिसगाइड हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हाँ जी गाइस, तो ये पूरे पॉइंट्स, जैसे इनके पॉइंट्स सारे ख़त्म हो गए ना, जिन ने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया होगा उन्हें पता ही होगा कि वेंट ऑफ
वेंट ऑफ फैक्टर, ये लास्ट इसका टॉपिक है। तो जब ये ख़त्म होते हैं इन्होंने यहाँ फॉर्मूलाज दिए हैं कि फिर से आप इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आप एक बार रिवीजन मार सको, या फिर एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर पाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छा माइंड मैप्स वगैरह दिए हैं। जब मैं बोर्ड के पेपर्स में भी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जो हमारे प्रॉपर नोट्स होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में दिया होता है। अगर आपको 2-3 दिन का टाइम मिला और आपको उसके अंदर 10 चैप्टर कवर करने हैं, रिवीजन करनी है, बाद में उनके PYQs भी लगाने हैं, बोर्ड CBSE के भी क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपको यही बुक हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत शॉर्ट में और बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको दिया हुआ है जो भी कंटेंट, और लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ इन्होंने पूरे फॉर्मूले दिए हुए हैं, प्रॉपर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जो मुझे इस बुक का काफ़ी अच्छा लगा था। वेंट ऑफ फैक्टर का भी इन्होंने सब दिया हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ NCERT इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो भी आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। ये देख लीजिए, सारे मैंने मार्क किए हैं। मुझे सारा ये मैंने अपनी बोर्ड के पेपरों की तैयारी ही इससे की थी जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया था ना। और ये अल्टीमेटली आपका स्कोर भी इंक्रीज करेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पीछे क्वेश्चन पेपर्स भी है, सॉल्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो गाइस, और मुझे इसकी बाहर एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे NCERT के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए ना, इन्होंने यहाँ MCQs भी दिए हुए हैं। आई डोंट नो अब ये है रूल कि नहीं, बट मेरे टाइम में ऐसा था कि CBSE का ना 30 MCQs आते थे। आई डोंट नो 30 कि 15 MCQs आते होते थे। आई थिंक 30 आते थे। हाँ, तो 30 MCQs आते होते थे हर पेपर में। तो ये वाले MCQs आप देख सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। पूरे इन्होंने MCQs भी दिए हैं चैप्टर के। और ये गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आए हैं बोर्ड में, ये सब आया हुआ है बोर्ड में। केमिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर था काफ़ी इजी था, ठीक है, और जो भी था NCERT से ही था, और NCERT के बाहर कुछ नहीं था। इस बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प की। जितने भी मैं क्वेश्चन ये दिखा रही हूँ ये आए थे। फिर उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये भी 2 से 3 मार्क्स काटता है CBSE के पेपर्स में। CBSE हो गया, PSE भी हो गया, और कौन सा ICSE हो गया, ये आते आते हैं। ये बुक आप बेझिझक खरीद सकते हैं। ये देखो पूरे डिटेल्ड में उन्होंने। फिर बाद में केस स्टडी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। केस स्टडी 10 नंबर की तो आती थी, 5-5 नंबर की तो आती थी। सो केस स्टडी भी इन्होंने दी हुई है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं। जो मुझे इस बुक का ना पैटर्न बहुत अच्छा लगा। अगर मैं ना यही सोचती हूँ कि अगर हमारे टीचर्स इस बुक को हमें पहले रिकमेंड किया होता ना, तो मेरे मार्क्स जितने आए हैं उससे 2 गुना अच्छे आ जाते। 2 गुना नहीं, चलो मतलब 5-10 नंबर मेरे अच्छे और इंक्रीज हो जाते। बट उन्होंने, चलो जो भी हुआ, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने उस टाइम में पूरा अपना बेस्ट दिया और मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ। और गाइस, अगर हम देखे जाए ना कि हमारे मार्क्स कम आए, हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे जिनके ज़्यादा भी आए हैं, हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे जिनके कम भी आए हैं, ठीक है। तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मुझे तो पहले बहुत बुरा लगा था कि यार मेरे इतने कम क्यों हैं, बट मैंने देखा कि हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। क्या पता उन मार्क्स को मेरे से ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, बट जितनी मैंने मेहनत की मुझे उसके अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। और मुझे अपने पे प्राउड है, क्योंकि नॉन मेडिकल या फिर साइंस करना हर एक की बात नहीं होती। अपने आप में तो हर एक स्ट्रीम अच्छी होती है, बट है ना गाइस। बट ऐसे होता है ना कि मैं आपको गाइस मैं सच बताती हूँ, मैं मैथ में 10th तक अच्छी नहीं थी, ठीक है। 10th में एक तो कोविड आ गया था, और ऊपर से ना मुझे टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले थे जिन्होंने मेरी 10th में मेरा मैथ्स में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था। इसलिए मैंने उनके कहने पे मैंने साइंस स्ट्रीम आगे ली थी। तो गाइस, तो मुझे ना, मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो मैथ को एक हवा समझती थी। मुझे मैथ्स का डर था, मुझे मैथ्स के एक पेपर से एक दिन पहले नींद नहीं आती होती थी, मैं वो स्टूडेंट थी। बट अब जब मैं देखती हूँ ना कि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, और मैंने अब है ना मैंने मेहनत की, और आज मैं अच्छे नंबर लेके 12th में पास आई हूँ, और मैं आगे के एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने भी कुछ लाइफ में किया, मैंने कभी टाइम पास नहीं किया, है ना। बस ये होता है कि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, कहाँ मैं आर्ट्स लेने की सोचती थी और कहाँ अब मैं, है ना, 12th में अच्छे नंबर लिए हैं मैंने। देखो गाइस, अगर आप अपने से सेटिस्फाई हो, अगर आपको पता है कि आपने मेहनत की है, तो
दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मैं सीरियस हो गई, चलो एनी हाउ। तो ये उन्होंने है ना शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी दिए हैं अच्छे से। उसके बाद अगर आप जेई नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको अलग से मैं आप बुक्स बताऊंगी। बाय द वे यहाँ सेल्फ असेसमेंट भी है इस चैप्टर के बाद। अगर आपके पास टाइम है तो एज अ मतलब आप टेस्ट अपने टेस्ट ले सकते हो। इन्होंने यहाँ मैक्सिमम मार्क्स दिया, टाइम भी अलाउड किया, आप जैसे खुद का टेस्ट ले सकते हो इसे सॉल्व करके, है ना। एक तरह का ये क्वेश्चन पेपर ही है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरा चैनल, आपको कैसी लग रही मेरी वीडियोस। आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको मेरी बात करने का बिहेवियर अच्छा चाहिए, है ना। मुझे ऐसे रिकमेंडेशंस दो और आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन कौन सी बुक्स के बारे में आपको बताऊं और कौन कौन सी वे से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे वैसा कंटेंट बनाने के लिए मतलब बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।